Hello students, welcome to class 12th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss unit number 14. It means biomolecule. This is the part second video lecture. What are the important topic we will discuss in this video? Number 1, proteins. Like in this protein, elementary idea of amino acid, peptide bond, polypeptide, protein and structure of proteins, primary, secondary and tertiary structure and quaternary structure. Denaturation of protein, this is a very important topic, and in the last, nucleic acid, DNA and RNA. What are the deleted topics in this video lecture? Oligosaccharide like sucrose, lactose, maltose, polysaccharide, starch, cellulose, glycogen, importance of carbohydrate, and in vitamin, classification and function and enzymes, and in the last, hormone, elementaries idea and excluding structure. Now proteins are the most abundant biomolecule of living system. And what is the example of this? Sources of protein: milk, cheese, pulses, peanut and fish and meat. And what is the word of protein? The word protein is derived from proteose, which means primary or prime importance. It is the protein are the polymers of alpha amino acid. It means अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे पॉलीमर्स का, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मोनोमर मिलेगा वो अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा. तो इट मीन एमिनो एसिड है क्या? बेसिकली एमिनो एसिड नेम से मालूम पड़ रहा है कि इट मीन जिसमें एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट हो. एसिड का मीन्स कार्बोक्सिल, इट मीन COOH एंड NH2. अगर दोनों ही प्रेजेंट है, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज एमिनो एसिड. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अल्फा, इट मीन लाइक दिस. यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है कि COOH, उसकी अल्फा पोजीशन पर हमने क्या लगा दिया? NH2 ग्रुप लगा दिया. तो दिस इज नॉन एज अल्फा एमिनो एसिड. अगर मैं बीटा पोजीशन पे लगा दूंगा तो ये वो क्या कहलाएगा? बीटा एमिनो एसिड. और गामा पे लगा देंगे तो गामा एमिनो एसिड. इट मीन रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे हमने एमिनो एसिड को क्लासिफाइड कर रखा है कि वो कौन सी पोजीशन पर बेस्ट है. ओके, तो इट मीन्स, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 लेटर से. एमिनो एसिड आर जनरली रिप्रेजेंट बाय द 3 लेटर ऑफ नेम. अगर अब स्टार्टिंग हम 3 लेटर ले लेते हैं तो उसका क्या कहलाएंगे? सिंबल्स कहलाएंगे. तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड. और इस एमिनो एसिड के अगर हम R एल्किल ग्रुप पे अगर हम किसको प्लेस कर देते हैं? H को प्लेस कर देंगे तो इट मीन्स वो क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन कहलाएगा. और अगर हम R की जगह CH3 ग्रुप को ऐड कर देंगे तो वो इट मीन्स वो क्या कहलाएगा? एलानिन. इट मीन अगर मुझे इसको एलानिन का फॉर्मूला बनाना है तो इस R की जगह मुझे CH3 को ऐड कर देंगे तो दिस एमिनो एसिड इज नॉन एज एलानिन. These tables present on the पेज नंबर 421. और यहाँ पे 20 एमिनो एसिड गिवन हैं और इसमें एक साइन लगा हुआ है, स्टार का कह दें, हम यहाँ हैस्ट्रिक साइन कह दें. ये इंडिकेट है कि इट मीन ये जो एमिनो एसिड है ये इसेंशियल एमिनो एसिड है. इट में हमारी बॉडी में जो जनरेट नहीं होंगे, इट में हमारे फूड में इसेंशियल रूप से रिक्वायरमेंट है. और जिसपे स्टार नहीं लगे हुए हैं ये नॉन इसेंशियल, इट में हमारे बॉडी में क्या होंगे? ये सिंथेसाइज होंगे. तो जिस पे स्टार लगे हुए हैं वो नेम आपको जरूर याद करना है कि बोर्ड में आया हुआ है. राइट डाउन द एग्जांपल या राइट डाउन द नेम ऑफ द इसेंशियल एमिनो एसिड. तो जो भी स्टार वाले हैं, हैस्ट्रिक वाले हैं, वो सारे नेम आपको याद करने. टोटल 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड. एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. अगर जितने नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उतने ही एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा. अगर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा हैं किसके अकॉर्डिंग? NH2 के अकॉर्डिंग, तो फिर वो एसिडिक कहलाएगा.
और अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है COOH से तो फिर वो क्या कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गिवन है, द एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन एसेंशियल, ठीक है। और जो सिंथेसाइज नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड, यानी हमारी डाइट में वो प्रेजेंट होने चाहिए। यानी जो स्टार वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है आपको स्टार वाला हिस्टिडाइन, ये हमारा एसेंशियल है। एमिनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर वाटर सॉल्यूबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिहेव लाइक अ सॉल्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का मतलब है यहाँ पे डाईपोलर आयन। इट मीन्स जो एमिनो एसिड है यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिलीज करेगा और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, NH2 के पास, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, NH3+ का। तो यानी पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो इट मीन्स डाईपोलर आयन। और ये किस तरह बिहेव करेगा, एम्फोटेरिक, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और बेसिक, यहाँ एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी ये रिएक्ट करेगा। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पे एमिनो एसिड गिवन है, 2 एमिनो एसिड के एग्जांपल लिया है। एक तो ग्लाइसिन, जैसा कि हमने देखा था R की जगह हमने H को यहाँ पे रिप्लेस किया है, और अगर मैं R की जगह CH3 लगा दूंगा तो क्या कहलाएगा, एलानिन कहलाएगा। अब यहाँ से हमको क्या रिमूव करना है, वाटर को रिमूव करना है। जब 2 मॉलिक्यूल से वाटर का रिमूव होगा तो एक अमाइड का फॉर्मेशन होता है। अमाइड का मीन्स CONH, और इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। और अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल पेप्टाइड फॉर्म बनाएंगे, व्हेन द नंबर ऑफ सच एमिनो एसिड इज मोर देन 10, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक तो फाइब्रस है एंड ग्लोमेरुलस। फाइब्रस का है व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। इट मीन बोर्ड में कई बार आया हुआ है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है फाइब्रस में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों बॉन्ड का नेम आपको लर्न करना है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या एग्जाम्पल है फाइब्रस प्रोटीन के, केराटिन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये हमारे हेयर्स में, वुल एंड सिल्क। और मसल्स की बात करें तो मसल्स में मायोसिन। तो ये बोर्ड में आए हुए हैं 1 वर्ड में, आपको ये एग्जाम्पल भी इसके लर्न करने। ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, यानी इसका शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल एक तो इंसुलिन एंड नेक्स्ट है एल्बुमिन। इट मीन इन दोनों में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो बोर्ड के पर्पस से एग्जाम्पल लर्न करना इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एट 4 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोटीन में हैव 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन, और ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अ एमिनो एसिड लिंक विद ईच अदर एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी इसमें जो एमिनो एसिड रहेंगे वो एक स्पेशल सीक्वेंस में अरेंज रहेंगे। लेकिन सेकेंडरी में हम बात करें, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें क्या रहेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन लॉन्ग फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दरली क्लासिफाइड इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। Alpha helix the most common way in which polypeptide chain form a possible hydrogen bond. It means कौन सा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये राइट हैंडेड स्क्रू के फॉर्म में रहेगा। जबकि बीटा प्लीटेड, नेम से मालूम पड़ रहा है, ये स्कैटरिंग फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स ऑल द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच आउट ऑफ द नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग ऑफ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट मीन हम यहाँ बॉन्ड की बात करें तो 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, आपको बॉन्ड जरूर याद करने। इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड। ओके, now quaternary structure, some of the protein are composed of 2 or more polypeptide chain referred as to the subunit, यानी बहुत सारी यूनिट आपस में क्या रहेंगी, बाइंड रहेंगी, जिसको हम स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं।
अब देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर में प्राइमरी का एक सीक्वेंस दिख रहा है, हमने पहले डिस्कस किया है कि एक एमिनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहेगा। सेकेंडरी में आपको दिख ही रहा है ये किस फॉर्म में, स्क्रू के टाइप में हमने इसको ट्विस्ट किया हुआ है। अब दो सेकेंडरी को जब हम इस जगह पे बाइंड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, टर्शरी। और बहुत सारी चेन्स को हमने जोड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, क्वाaternary स्ट्रक्चर कहलाएगा। देन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इट मीन्स प्रोटीन का बिगड़ना, डीनेचुरेशन। इट मीन प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगी जिसको हम क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन कहेंगे। When protein in this native form is subjected to physical change like change in temperature या chemical change, अगर ये change हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, डीनेचुरेशन कहलाएगा। लाइक एग्जाम्पल की हम बात करें कि क्या एग्जाम्पल है, जो एग है जिसको हमने बॉईल किया हुआ है, तो जब बॉईल करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब डीनेचुरेशन करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये बोर्ड में आया हुआ है। अब कौन सा स्टेबल रहेगा, यहाँ पे हम बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो इसका स्टेबल रहेगा। अनदर एग्जांपल की हम बात करें तो अनदर एग्जांपल जो है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, ये भी इसका किसका एग्जांपल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड, द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम कहलाएगा। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, which are made up of protein in another type of biomolecule, like example nucleic acid. These are mainly 2 types, DNA and RNA. तो DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये किसके पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड जो है किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो न्यूक्लियोसाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है। कंफ्यूजन होता है तो ये ध्यान रखना है, ये जो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का है, साइड का नहीं है। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए आरएनए यील्ड पेंटोस शुगर। शुगर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर, कौन सी शुगर प्रेजेंट है, अगर डीएनए की बात करें तो शुगर का नेम आपको याद करना है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। और हम अल्फा बीटा हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। तो बीटा का मतलब क्या रहेगा, ओएच कहाँ पे आएगा, अपवर्ड साइड में। अब वो चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों में बीटा आ रहा है, तो बीटा का मतलब है ओएच कहाँ आएगा, अपवर्ड साइड पे आएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें, नेम में डीऑक्सी लिखा हुआ है, डीऑक्सी का मतलब क्या रहेगा, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आरएनए में HOH बॉन्ड का प्रेजेंट है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन को ऑप्शन करना है। तो HOH की जगह मैंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, HH आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका, न्यूक्लिक एसिड का, तो ये भी बोर्ड में आया हुआ है कौन कौन सी यूनिट या क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमारे को। एक तो शुगर मिलेगी, दूसरा क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और नेक्स्ट क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। यानी 3 चीजें मिलनी है हमारे को न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द बोर्ड, बेसिस के नेम। इट मींस डीएनए की बात करें तो कौन कौन से बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 बेस प्रेजेंट होंगे डीएनए में। शुगर तो हमने पहले डिस्कस कर ली। अब आरएनए में बात करें तो फर्स्ट 3 तो सेम रहेंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन जो ये 4th वाला है थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट रहेगा। तो ये बेसिस के नेम भी आपको याद रखने। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। तो ये याद रखना है कि जो न्यूक्लियोसाइड है बेसिकली किससे मिलकर बनेगा, बेस एंड शुगर से। और यहाँ पे बॉन्ड भी याद करना है, कौन सी पोजीशन बन रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि 1 डैश पोजीशन पर शुगर और बेस क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है। तो दिस इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड का। अब हम न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू फॉस्फोरिक एसिड। अब पोजीशन भी बोर्ड में आई हुई है, कौन सी पोजीशन पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 5 डैश पोजीशन।
और आपको ये स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, 5 डैश पोजीशन पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स बेस देन शुगर और आफ्टर डेट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये किसका फॉर्मेशन है, न्यूक्लियोटाइड का। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, एक बार हम वापस रिकॉल कर देते हैं। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, शुगर प्लस बेस, लेकिन अगर शुगर प्लस बेस में हमने फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का अगर हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड गिवन है और दोनों न्यूक्लियोटाइड जब ऐड हो रहे हैं तो आपको बॉन्ड का नेम याद करना है। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज। और पोजीशन आपसे पूछी जाएगी, कौन कौन सी पोजीशन बन रहा है ये आपका, 5 डैश पोजीशन एंड 3 डैश पोजीशन। ठीक है, तो 5 फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज किसके बीच में बनेगा, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में बनेगा। जेम्स एंड फ्रांसिस क्रिक gave a double strand helix structure DNA, और आपको यहाँ स्ट्रक्चर क्लियर दिख भी रहा है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और इसमें जो एडानिन है वो किससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बोर्ड में आया हुआ है। तो एडानिन जो है थायामीन से कर रहा है और साइटोसिन किससे करेगा, गुआनिन से करेगा। और ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड का नेम भी बोर्ड में आया हुआ है। ओके, अब हम आरएनए की बात करें। आरएनए के कितने टाइप्स गिवन है यहाँ पे, एमआरएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एंड टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, यानी 3 तरह की आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज नो दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द यूनिक फिंगरप्रिंट्स। These occur at the tip of the fingers. Fingers के टिप पे सबका अलग अलग एक यूनिक फिंगर प्रिंटिंग है। It is same for every cell and cannot be altered by any one treatment. अब इसके क्या यूसेस हैं, 2 यूसेस हमको कम से कम इसके लर्न करने हैं। इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। नंबर 2 टू डिटरमाइन द पेरेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसके पेरेंट्स कौन है उसका भी आइडेंटिफिकेशन हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से करते हैं। अब बायोलॉजिकल फंक्शन की हम बात करें तो डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और हेरिडिटी कहाँ पे था, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम में बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 एंड 24 भी बोर्ड में कई बार आए हुए हैं। I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you, students.